हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग को ये एक्सरसाइज का क्वेश्चंस धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। हमारे पास एक प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इफ 3 cot a इक्वल टू 4 देन चेक इट मतलब जांच करना है, इसका वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं 3 cot a इज इक्वल टू 4। हम लोग का नंबर को नंबर की ओर ले जाएं तो क्या बनेगा, cot a इज इक्वल टू 4/3। हम लोग सिंपल सा जान रहे हैं कि cot बराबर हमारा क्या होता है, कि cot बराबर हो जाता है हमारा b/p। इसका मतलब क्या है कि cot बराबर p/p होता है। हम लोग एक फिगर ड्रॉ यदि कर ले, एक फिगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करके चेक करें तो हमारा ये ए का मतलब बेस एंगल ए का मतलब बेस ए है, तो बेस एंगल क्या हो जाएगा ए। अब बी कहीं भी रख देंगे, सी कहीं भी रख देंगे, ये हमारा क्या कहलाता है पी, ये हमारा क्या कहलाता है बी, और ये मेरा एच। तो इस वैल्यू में बी हमारा देखने को मिल रहा है b4, यानी यहाँ पे हमारा क्या है 4 वैल्यू है। p मेरा क्या है 3 वैल्यू है। एच नहीं पता, यानी बी आपका दिया हुआ है 4, पी आपका दिया हुआ है 3 और एच नहीं मालूम। हम लोग इसी को हम लोग यूज करते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा 3 और 4 का कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है, 3 4 रहेगा तो ऑब्वियसली 5 वैल्यू आता है। कैसे वो हम लोग चेक कर रहे हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, p का वैल्यू हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस h का b का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर। अब हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा h का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, h का वैल्यू हमारा 5। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे h इज इक्वल टू 5। अब हमारा जो क्वेश्चंस में क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमारा फाइंड आउट करना है क्या कि क्वेश्चन में आपका वैल्यू क्या क्या गिवन है। इसमें हम लोग देखो कि क्वेश्चन में हमारा है tan का मान ज्ञात रहना चाहिए, cos का और sin का। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे tan a बराबर होता है p/b, इसका वैल्यू 3/4। उसके बाद है आपका cos a का वैल्यू होता है b/h का मतलब 4/5, और sin a का वैल्यू होता है p/h का मतलब 3/5। यहाँ पे देखो p/h 3/5, b/h 4/5 और p/b यानी 3/4, ये तीनों का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे नोट कर ले तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सेटअप करें कि क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूज करते हैं क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस 10 का वैल्यू लिख देंगे 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया जाए, और 1 प्लस देखो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, फिर यहाँ होगा 1 सेम वैल्यू प्लस में रहेगा 3/4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू यूज कर दो तो इधर हमारा RHS का वैल्यू देख लो, cos का वैल्यू क्या है 4/5, स्क्वायर में है तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर। चेकआउट करें, सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ माइनस है नीचे प्लस है 1 प्लस 9/16। इधर RHS का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सिंपल सा बात है। अब तो यहाँ पे हमारा भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है, यहाँ भी भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है, दोनों तरफ हम लोग यूज कर लें। मेन बट्टा ये 16 हो गया 16 लघुत्तम, 16 का हो गया 16 1 जा 16 माइनस 9 सेम वैल्यू में प्लस होगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 16, यहाँ हो गया 16 प्लस 9। इधर आरएचएस में देखेंगे एलसीएम सेम है तो 25 होगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। अब हमारा ये दोनों का सेम वैल्यू कट गया तो वैल्यू बचा 16 माइनस 9 यानी 7, और यहाँ 16 प्लस 9 यानी 25 इज इक्वल टू यहाँ 16 माइनस 9 7/25। दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, ये हमारा इक्वल है, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया, दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग का टफ नहीं है, सिंपल सा वैल्यू है। 3 को हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए, 4/3 हुआ, एक हमारा b का वैल्यू, एक मेरा p का वैल्यू। h नहीं मालूम था तो हम लोग राइट ट्रायंगल का जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 दोनों को ऐड किया 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना आ गया 5, मैंने 5 लिखा। जो जो वैल्यू आपको निकालना है, जो जो राइट साइड में जो क्वेश्चंस में रहेगा सबका वैल्यू एक जगह हम लोग समरी कर लिए। एक जगह समरी का मतलब tan का वैल्यू लिख लिए p/b 3/4, cos का वैल्यू b/h यानी 4/5, sin का वैल्यू p/h यानी 3/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan का वैल्यू रख दिया, यहाँ से tan प्लस में यहाँ वैल्यू रख दिया, cos का वैल्यू रख दिया और sin का वैल्यू रख दिया, इसको जोड़ घटाव किया, एक जगह जोड़ना था एक जगह घटाना था। इधर हम लोग सिंपल सा है 3 का स्क्वायर जिसे 9/16, 9/16 प्लस में 4/16/25 माइनस 9/625 माइनस ये दोनों का एलसीएम 25, 16 माइनस 9, यहाँ देखो 16 एलसीएम होगा, 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 कटा ऊपर में घट गया 7/25, इधर हमारा घटा 7/25, दैट्स ऑल। हाँ, तो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, B is 90 degree, tan A equal to 1/√3, then find sin A cos C plus cos A sin C। दूसरा में है cos A sin C माइनस sin A sin C। sin C की जगह में हमारा cos C होगा, sin A cos C, cos C का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल में B 90 डिग्री है। क्या है? B 90 डिग्री है, बस यही एक खास है। और tan A क्या दिया हुआ है? tan A का मतलब A यहाँ बेस एंगल होगा, tan A यहाँ पे C। लेकिन हमारा सॉल्यूशन में क्वेश्चन में बोल रहा है sin A cos C, इसका मतलब C का ही बेस एंगल होना चाहिए। तो हम लोग एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं, रफली यहीं पे बना के हम लोग सेटअप कर लेते हैं, जिसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ C होगा, B तो अपने आप फिक्स है और A यहाँ पे है। इसका मतलब अब हम लोग एक फिगर से लगाएंगे, दूसरा फिगर में वैल्यू रखते हैं। देखिए क्या है, सो क्या है, सिंस tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारा होता है P, ये होता है B, यानी P का वैल्यू है 1 और B का वैल्यू है √3। H यहाँ भी नहीं फाइंड है, तो हमारा ये हो गया P का वैल्यू। A वाला फिगर को लेके चले, P का वैल्यू में 1 और यहाँ वैल्यू क्या रखा, √3। तो हमको H फाइंड करना है। इसमें देखो BC का वैल्यू इस फिगर में यदि यहाँ 1 हो जाएगा और AB का वैल्यू √3, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, √3, नो डाउट। अब सिंपल सा बात है, BC1 AB √3, AB √3। अब देखो इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ABC, क्या हो जाएगा, H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर P का वैल्यू देख लेंगे, P का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर। तो यहाँ H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ओनली क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा,
√3 का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 इंटू √3। 2 बार किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, √9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। यहाँ डायरेक्ट वही मैंने 3 लिखा। इसके बाद आपका 3 1 क्या हो जाएगा 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू आपका 2 मिला, तो यहाँ पे मेरा 2 हो गया, यहाँ मेरा 2 हो गया, नो डाउट। अब सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। a का मतलब a फिगर देखो, c का मतलब c फिगर देखो, इजी वे में बनेगा। sin a का वैल्यू देखो, a का फिगर देखो, p बाई एच यानी 1/2 इंटू cos c, c का वैल्यू b बाई एच, b का वैल्यू क्या है 1 और h मेरा 2 प्लस cos a का वैल्यू, a का फिगर देखो, बेस b बाई एच, b का वैल्यू क्या है √3 बाय 2, √3/2 इंटू साइन सी, सी का फिगर देखेंगे क्या है यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी √3/2, मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो रहा है मेरा 314 डिवाइडेड बाय 4, कट के हमारा क्या होगा 1 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट में और इजी वे में बन जा रहा है, देखिए कैसे है, cos a sin c माइनस sin a cos c। अब देखो cos a, यहां से अब इतना कौन देख रहा है, यहां से देख लो cos a का वैल्यू √3/2, यहां लिख लिया √3/2, या यहाँ भी ले सकते हैं, a का मतलब √3/2, लेकिन जब बना लिए यहाँ वैल्यू है, सेम क्वेश्चन है, केवल माइनस का है डिफरेंस। साइन सी का वैल्यू क्या है, साइन सी का वैल्यू हम लोग देखेंगे √3/2, cos a साइन सी का वैल्यू हमारा cos a साइन a cos c, दिस इज आवर क्वेश्चंस। 1 मिनट, cos a cos c sin a sin c, थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन, cos a cos c माइनस sin a sin c, ये है हम लोग का क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सेटअप फिर से ले लिया, cos a cos c माइनस sin a sin c, c का फिगर sin cos c का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू क्या करेंगे 1/2, साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2, ओके 1/2 इंटू साइन सी, यहां से देखो √3/2, अब मल्टीप्लाई करो, देखो लगभग एक ही वैल्यू है, √3 को 1 से √3 बाय 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 बाय 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल, वैल्यू 0, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम आप लोग को इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोग हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है PQR, इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, क्या है एंगल Q इज 90 डिग्री, इस तरह का एक ट्रायंगल होगा PQR, Q 90 डिग्री, यहाँ पे P रखा, यहाँ Q रखा और यहाँ R, और इसमें दिया हुआ है क्या PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR इसका वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है साइन P बस cos P और tan P, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बात है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, और ये दिस इज योर चेक द क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इसका नोट्स इसका कंप्लीट हमारा शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।